जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 9वें अध्याय दूसरी भाग। क्योंकि इसमें 34 श्लोक होने के कारण मैं 2 भागों में कर दिया हूँ। मैं अपनी पहली भाग में श्लोक नंबर 1 से 17 तक समझा चुका हूँ। 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला हूँ एवं कर्मों के फल को देने वाला हूँ तथा पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो यहाँ तक मैं अपनी कल की वीडियो में आप लोग को सुना चुका हूँ और इससे आगे वृंदावन बिहारी लाल जी के नाम लेके कथा को आरंभ कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति, प्रलय तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं। अर्थात अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से फिर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से वो गिरते रहते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं को प्राप्त होते हैं और
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ भक्षण करता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे में अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला मेरे को ही प्राप्त होगा। यदि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। हे अर्जुन, मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुनो। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरे भक्तगण कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो कोई हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर मिलना बड़ी ही दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख, चक्र, गदा, पद्म और क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर, बनमाला और कौस्तुंभ मणिधारी विष्णु का मन, वाणी
और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्याराज गुह योग के नाम से 9वां अध्याय समापन हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।